हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें करेंगे क्या कि कोई एक ऐसा बॉडी है जो कि क्या है किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, जैसे कोई स्केटबोर्ड हुआ या किसी ट्रॉली के ऊपर वो रखा हुआ है। इस तरह का कोई केस हो सकता है। जैसे ये कोई बॉडी मैंने चूज़ किया, मान लेता हूँ कि ये कोई पर्सन ही है, वो जो बॉडी है हमारा कोई पर्सन है, वो क्या है किसी स्केट बोर्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर स्केट बोर्ड पे रखा हुआ है उसके बाद जो है ये स्केट बोर्ड मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद इस बंदे ने किया क्या कि किसी बॉल को या किसी पत्थर को वो थ्रो कर रहा है। ठीक है, जब थ्रो करेगा तो ये अपने बाई चांस का हाथ यहाँ पे है और यहाँ से वो थ्रो कर रहा है किसी पत्थर को कुछ ऐसे किसी पर्टिकुलर एंगल पे। ठीक है, तो होगा क्या, इसका एक कंपोनेंट ये बाई चांस वेलोसिटी इसकी u है, तो इसका जो है एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। राइट, बाई चांस ये जो स्केट बोर्ड है वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी v के साथ ये मूव कर रहा था। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था इसका जो प्रोफाइल बनेगा कुछ ऐसा प्रोफाइल इसका बनना चाहिए। अच्छा, इसका जो एक कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, u cos थीटा बन जाएगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, u sin थीटा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, अगर मैं टोटल इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं, दैट इज क्या हो जाएगा, ux होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वैल्यू क्या होगा, v प्लस u cos थीटा। राइट, और इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज क्या होगा, uy, दैट क्या हो जाएगा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा। ठीक है, और ये जो हो जाएगा हमारा इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इनिशियल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट। राइट, मान लेता हूं कि ये जो पर्सन था ये इधर थ्रो नहीं कर रहा है, ये जो थ्रो कर रहा है वो पत्थर को जो फेंक रहा था या जो बॉल को फेंक रहा था वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो थ्रो कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, राइट, तो उस केस में हम देखते हैं क्या हो सकता है। सेम वही पर्सन है, इसका मैं दोनों हाथ बना लिया, दोनों पैर बना लिया। ठीक है, अब क्या है, ये इस प्लेटफॉर्म पे, और जो प्लेटफॉर्म है ये स्केटबोर्ड ले लेता हूँ, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, इसकी जो वेलोसिटी है किसी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी v है। अब वो कर क्या रहा है, वो फेंक रहा है, ये इसके हाथ में कोई पत्थर है या कोई बॉल है और उसको वो थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो थ्रो करेगा तो इसका जो कंपोनेंट होगा ये कुछ ऐसा थ्रो करेगा। इस हिसाब से इसका एक इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डेवलप होगा, दैट इज मैं इसको ये चूज करता हूँ, और इसी तरह से इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। लेट सपोज इसका जो ये है इसका एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा, u
इस हिसाब से ये हो जाएगा u cos थीटा, और इस हिसाब से ये वैल्यू क्या हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, ओके। तो अब मैं बात करता हूँ इसका जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज क्या हो जाएगा ux की मैं बात करूँ तो ux का वैल्यू क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, दोनों क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज क्या होगा u cos थीटा माइनस v। बहुत सारे स्टूडेंट को इस पॉइंट पे आने के बाद कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन क्या होती है, वो ये सोचते हैं सर ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, और ये लेफ्ट में है तो ये क्या होगा निगेटिव होगा। ऐसा कोई बात नहीं होता है। ठीक है, ये देखने का विज़न है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि दूसरा क्या है निगेटिव है। अगर आपने ये रेफरेंस पॉइंट चूज़ कर रखा है तो आपने अपने मन में सोच रखा है कि इसको मैं इधर पॉजिटिव चूज़ करूँगा हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो इधर भी पॉजिटिव चूज़ कर सकते हो, उसके रिस्पेक्टिवली इस तरफ क्या हो जाएगा नेगेटिव डेवलप हो सकता है। ठीक है, हम बस यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो पहला तो ये बात हो गया। दूसरा जो बात हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे क्या रहेगा सेम टू सेम ही रहेगा। दैट इज क्या होगा यू वाई, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा u sin थीटा, u sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक और केस हो सकता है। उस केस में क्या होगा, मान लेता हूँ कि ये जो पर्सन है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ऊपर की तरफ कैसे मूव कर सकता है, सपोज करते हैं वो किसी लिफ्ट में हो, इस तरह का सिचुएशन डेवलप हो सकता है। और लिफ्ट में अगर है उस केस में उसने प्रोजेक्टाइल मोशन वो कर रहा है या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है, उस केस की बात मैं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा ये कुछ ऐसा है, ये हमारा और ये जो बेस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी v में ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट जो है इसको किसी भी स्टोन को या बॉल को थ्रो कर रहा है एट सम पर्टिकुलर एंगल। मान लेता हूँ एंगल यहाँ पे, ये एंगल है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये है u, ये एंगल क्या है थीटा है, इस बिकम व्हाट u cos थीटा, और वर्टिकली क्या होगा u sin थीटा। ठीक है, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, दैट इज क्या होगा ux, दिस इज इक्वल टू u cos थीटा, राइट। और उसी तरीके से इनिशियल जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा एग्जैक्टली एडअप हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या है दोनों एडअप हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस स्टोन के पास ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, क्योंकि वो जो स्टोन है इस पर्सन के हाथ में है। इसका मतलब क्या है, इस पर्सन के हाथ में रखा हुआ स्टोन, अगर ये पर्सन अगर v के साथ ऊपर मूव कर रहा है तो उसके हाथ में रखा हुआ स्टोन भी v के साथ ऊपर ही मूव कर रहा होगा पहले से ही। इसका मतलब क्या आएगा, इसमें जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा v प्लस u साइन थीटा, v प्लस u साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ केसेस डेवलप हो गए हैं। अब ऐसा करते हैं, इस टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा सा क्या, सिंपल सा करते हैं एक न्यूमेरिकल। ठीक है, मैंने जितने भी वीडियोस बनाई हैं अभी तक, और जैसे सर्कल्स वगैरह के ऊपर ही मैंने वीडियोस बना रखे हैं, इधर प्रोजेक्टाइल मोशन का भी वीडियोस अभी चल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर भी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बनाना है वीडियोस। ठीक है, जब ये वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद जो है हम IIT एडवांस के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन तो अब कुछ ज़्यादा ही आसान होते हैं, लेकिन फिर भी वो भी हम कर लेंगे। तो अगर मैं आपको होता है ना कि एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि अगर आप कोई एक ऐसे स्टूडेंट हो जो आप लिटरली ढंग से IIT की सच में तैयारी करना चाह रहे हो और मेडिकल की तैयारी करना चाह रहे हो,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप चाहते हो कि कोई ऑफलाइन क्लास, मतलब होता है ना, क्योंकि हम तो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने में क्या होता है, समय लगता है, सब कुछ सेटअप करना पड़ता है, कैमरा ऑन करना पड़ता है, फिर बार बार रीटेक भी होते हैं, है कि नहीं। कभी कभार ऐसा हो गया कि कुछ बताया, कुछ मिस्टेक हो गया, तो बार बार रीटेक्स भी होते हैं इसमें। तो इसको बनाने में अगर बाई चांस आधे घंटे का वीडियो है तो थोड़ा समय लग जाता है, आधे घंटे का ही समय नहीं लगता है, वो 2 घंटे भी लग सकता है समय वीडियो बनाने में। तो ऐसा नहीं है कि हम दिन भर में बैठ के वीडियो ही बनाते हैं, क्लासेस भी होती है ऑलरेडी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं फिजिकली क्लास लेना चाहता हूँ तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपली जाना है, इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, नंबर्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर भी दे रखा है, तो आप चाहो तो वहाँ पे विज़िट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। खैर बाकी अगर ना भी करना चाहो कोई बात नहीं है, हम जितना हम अपने तरफ से कर रहे हैं करते रहेंगे, ठीक है। तो बस ये है कि थोड़ा स्लो है, ठीक है, मैं जानता हूँ ये चीज़ कि थोड़ा स्लो है क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, उन्होंने बोल रखा है ए बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर, ठीक है, मेकिंग मूविंग ऑन ए स्केट बोर्ड ड्यू ईस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड है, थ्रोज ए क्वाइन वर्टिकली अप विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू हिमसेल्फ। ये क्या है, पहला में उन्होंने बोल रखा है फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वाइन रिलेटिव टू द ग्राउंड टिल इट कम्स टू द हैंड ऑफ द बॉय, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। दो चीज़ हमें निकालनी है, एक तो क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किसी बुक में अगर आप देखते हो, जब कभी भी डायरेक्शन, पहले तो हम बात करते हैं डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है, जब कभी भी आप किसी बुक को पढ़ोगे, बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, किसी को भी उठा के आप पढ़ सकते हो। इसमें होता है ना कभी कभार आपको इस तरह के डायरेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे डायरेक्शन का साइन होगा कुछ ऐसा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया हमारा ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से लिखा होता है। स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन ये क्रिएट होता है कि जो वर्टिकली जाने वाला होगा वो क्या होगा, नॉर्थ होगा, जो कि सरासर गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम अगर नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जंप कर रहे हैं तो वर्टिकल हुआ ना, नॉर्थ ही ना हो जाएगा। नॉर्थ का मतलब क्या है, वो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि एक प्लेन पे अगर हम ड्रॉ, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है ना कि वर्टिकल है। नॉर्थ हमारा वर्टिकल नहीं है, नॉर्थ हमारा हॉरिजॉन्टल ही है। मतलब ठीक इसी तरीके से कि अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर ईस्ट है तो इधर वेस्ट हो जाएगा, आपकी तरफ जो आने वाला हो जाएगा साउथ हो जाएगा, आपसे जो दूर जाने वाला होगा बोर्ड की तरफ जो जाने वाला होगा वो क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कहानी क्या है, सेम टू सेम है। तो मतलब इस डायग्राम से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं टुवर्ड्स ईस्ट जो लिख रखा है, अगर हम इसके बारे में ना भी बात करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि अपने डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। बॉय है, हाइट क्या है 1.5 मीटर, ठीक है। बॉय ले लेता हूँ, ये मान लेता हूँ बॉय है, इसका हाइट क्या है ऑलरेडी 1.5 मीटर है। मेकिंग मूविंग ऑन ए स्केट बोर्ड ड्यू ईस्ट विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा है, ऐसा है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। थ्रोज ए क्वाइन वर्टिकली अप विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये क्वाइन को जो थ्रो कर रहा है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं कर रहा है, वो वर्टिकली फेंक रहा है, राइट। वर्टिकली फेंका तो मतलब क्या होगा, इसके हाथ से जो बॉल है, ये मान लेता हूँ बॉल है, वो क्या है इस तरह का मोशन अप डायरेक्शन में ये मूव करेगा, वापस क्या है डाउन डायरेक्शन में ये आ जाएगा।
ठीक है। इसकी जो इनिशियल जो वेलोसिटी थी थ्रो करने की वो थी कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, है कि नहीं। ओके, उन्होंने बोल रखा है कि फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वान रिलेटिव टू द ग्राउंड टिल इट कम्स टू द हैंड ऑफ द बॉय। ठीक है, उन्होंने बोल रखा क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वान, क्वान का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, क्वान का यहाँ पे क्या है, 2 टाइप का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहला क्या है, मेरी बात समझिए, जब ये क्वान को जब इसने फेंका था तो इस क्वान के पास ऑलरेडी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले से अवेलेबल है, क्योंकि वो जो क्वान है इस बॉय के हाथ में है, तो बॉय जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा उसी स्पीड के साथ क्वान भी मूव कर रहा है इनिशियली, राइट। अब क्या है कि जब उसने फेंका ऊपर में, उस केस में क्या है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट। इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वही इसमें क्या डिस्टर्बेंस होगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, वापस ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो नीचे से ऊपर गया है, वापस ऊपर से नीचे आ गया। तो वर्टिकल जिस पॉइंट से, मतलब अगर ये अपने हाथ में यहाँ से अगर फेंका था तो वापस उसके हाथ में आ गया, ठीक है। तो जहाँ से चला था वापस उसी पॉइंट पे पहुँच जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। मतलब क्या हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पे, क्योंकि ये पर्सन यहाँ से उठ के सपोज करते यहाँ पे आ गया, तो हॉरिजॉन्टली कुछ ना कुछ इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात तो सपोज करते हैं इसने जो बॉल को थ्रो किया था वापस उसको इसी पोजीशन पे, इसी कंडीशन में आने में टाइम क्या लगा है, पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने आप ही पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसी टाइम इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाएगा, है कि नहीं। सपोज करता हूँ ये मूव करके यहाँ तक आ गया है और ये यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले तो ये बात करते हैं कि उसको इनिशियल वेलोसिटी क्या था हमारा, वर्टिकल की बात करता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, वापस आके इसी हाथ में आएगा। तो हमने एक रिलेशन पर रखा है, S इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ AT²। ये हमने रिलेशन पर रखा है, ठीक है। क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 3, टाइम क्या था पता नहीं। अच्छा, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो ये A क्या हो जाएगा, G बन जाएगा। तो माइनस हाफ G की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 10, ठीक है। मैं यहाँ पे G के जगह पे लिख रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 10 हो जाएगा और टाइम का जगह पे T²। तो ओवरऑल इसमें से मैं T कॉमन ले लूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5T। तो 5T दिस इक्वल टू हो जाएगा 3, T इक्वल टू 3/5 सेकेंड। T इक्वल टू 3/5 सेकेंड। मतलब ये 3/5 सेकेंड में क्या होगा, जहाँ से चला था वापस, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। ये चला था तो यहाँ से ऐसे होते हुए, और जब उस समय 3/5 सेकेंड पे वो ऑब्जेक्ट, मतलब वो जो लड़का है या जो भी आप ऑब्जेक्ट बोले, वो घसक के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थी वो तो सेम टू सेम रही, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है इसकी, 4, और टाइम की जगह पे क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/5, ठीक है। 12/5 मीटर, 12/5 मीटर क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहला मैंने कुछ एजम्पशंस चूज़ किया था, आपको याद होगा। नहीं याद है तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो सबसे फर्स्ट लेक्चर है आप जाके उस पर विजिट करो। मैंने उसमें एजम्पशंस में बोल रखा था कि एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी को कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। यही मैंने बताया था। इसका मतलब क्या है कि ये
इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। वर्टिकल जो है याद रखना है, ये जो वैल्यू है ये वर्टिकल की बात है, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, 12/5 मीटर हो जाएगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब उन्होंने बोल रखा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द कॉइन। मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो आपको पता है ना, एक इक्वेशन ऑफ मोशन में एक ये वैल्यू है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as, ठीक है। तो फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियल कितना है, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर, दिस इजकल टू 2। जब ये मैक्सिमम हाइट उन्होंने पूछ रखा है तो मैक्सिमम हाइट पे कितना हो जाएगा, ये a इजकल टू क्या होगा, g हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो g का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, तो -10 × ये हम s नहीं लिखेंगे इसको मैं, क्योंकि s वेरिएबल मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है फॉर द हॉरिजॉन्टल के लिए। इसको मैं लिख लेता हूँ कुछ s डैश कर लेता हूँ, ठीक है। वर्टिकल के लिए मैं लिख लेता हूँ s डैश, तो इसको मैं s डैश कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा s डैश। तो s डैश के जगह पे लिख सकता हूँ मैं 9/20 मीटर, 9/20 मीटर, ठीक है। अब उन्होंने बोल रखा व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन। तो जब ये थ्रो किया था वहाँ से इस हाइट तक पहुँचते पहुँचते जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो s डैश है। s डैश का वैल्यू क्या है, 9/20 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम हाइट अटेन के बारे में, तो उस केस में क्या है कि उन्होंने बॉय का हाइट भी दे रखा है 1.5 मीटर है, तो जो हाइट ये अटेन किया है उस हाइट में मुझे क्या करना है, 1.5 मीटर मुझे ऐड कर देना है, राइट। इसको मैं डब कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट में क्या करेंगे, एक तो आपको हो गया 9/20 प्लस 1.5 का मतलब क्या हो गया, 3/2 हो जाएगा, 3/2। ओवल वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा क्या 2 से 10 टाइम्स 10 3 जा 30, तो 39/20 मीटर हो जाएगा। ये 39/20 मीटर, ये क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम हाइट हो जाएगा 39/20, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम हाइट यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके टाइप के हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी प्रोजेक्टाइल मोशन के 1-2 लेक्चर्स अभी और आएंगे, उसके बाद जो है हम सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर उतरेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर, बाय बाय।